तो हेलो दोस्तों, आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट रासायनिक प्रयोगशाला के मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो एग्जाम में जरूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा नियम और सावधानियां की व्याख्या करें। तो इसके क्वेश्चन व आंसर भी बताए गए हैं। जो आज एग्जाम है उसकी क्वेश्चन व आंसर भी बताए गए हैं जो याद करने में मदद करेगी। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित नियम सावधानियों को पालन किया जाना चाहिए। तो पहला नियम, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग में प्रयोगशाला में हमेशा सुरक्षा में चश्मा, लैब कोट और दस्तावेज पहने। दूसरा पॉइंट है, आग और रसायनों से बचने के लिए बंद जूते पहने। अब दूसरा पॉइंट, सही रासायनिक प्रबंध। इसमें पहला पॉइंट, रासायनिक के लेबर देखते ही उपयोग करें। रसायनों को लेबर देखकर ही उपयोग करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी रसायन घुसने या स्वाद लेने का प्रयोग ना करें। मतलब कभी भी रसायनिक प्रयोगशाला में घुस सूंघने या स्वाद नहीं लेना है। तीसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक सावधानियां। अत्यधिक सावधानियां में खतरनाक रसायन जैसे तेजाब और सार को संभालते समय विशेष ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, रसायनों को मिलाने सबसे पहले प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। चौथा पॉइंट, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। तो उसमें पहला पॉइंट है, प्रयोगशाला में फर्स्ट एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा उपलब्ध रखें। किसी दुर्घटनाओं की स्थिति में तुरंत अपने पर्यवेक्षक को सूचित करें। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त होते हुए आप सोच रहे होंगे पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इसलिए है कि कभी इसमें शॉर्ट ये आ सकता है जैसे कि रसायन विज्ञान सुरक्षा नियम या उसकी सावधानियां लिखिए। जैसे कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा नियम लिखिए तो सुरक्षा नियम ये रहेगी। अब उसमें आएंगे सावधानियां की, सावधानियां ही लिखिए तो सावधानियां नीचे लिख रखिए कि सावधानियां, अत्यधिक सावधानियां। इसलिए मैंने इतना पॉइंट लिख रखा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, रसायनशाला में स्टोरेज और वेंटिलेशन का महत्व क्या है। तो उत्तर है, रसायनशाला में स्टोरेज और वेंटिलेशन का सही प्रबंध बहुत जरूरी है क्योंकि यह सुरक्षा और कार्य कुशलता को सुनिश्चित करता है। तो उसमें पहला पॉइंट है स्टोरेज, भंडार। रसायनों को उनकी प्रकृति अनुसार प्रगति और अलग अलग संग्रहित करें। दूसरा पॉइंट, अम्ल और क्षार को एक साथ न रखें। कांच के बर्तनों को सावधानी पूर्वक रखें ताकि वे टूटे नहीं। दूसरा पॉइंट है वेंटिलेशन, ठीक है। रासायनिक प्रयोग को दौरान हानिकारक धुएं और वाष्प को बाहर निकालने के लिए उचित वेंटिलेशन होना जरूरी है। उसके महत्व रहेगी, उसके महत्व 2 पॉइंट है महत्व के, ज्यादा नहीं। विषाक्त गैसों और धुएं से स्वास्थ्य संबंधित खतरों को कम करना। दूसरा पॉइंट है दुर्घटनाओं जैसे आग और विस्फोट की संभावना को कम करना। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कीप का यंत्र का उपयोग करें और कार्य समझाइए। उत्तर, कीप यंत्र एक उपकरण है जिनका उपयोग गैसों का उत्पादन के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S और अन्य गैसों को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिख रखा है संरचना, ठीक है। संरचना में पहला पॉइंट, इसमें 3 मुख्य कक्ष होते हैं, ऊपर, मध्य और निचला। निचले कक्ष ठोस पदार्थ CaCO3 डाला जाता है। ऊपरी कक्ष में एसिड HCl डाला जाता है और मध्य कक्ष के गैस बाहर निकलती है। मध्य कक्ष से गैस बाहर निकलती है। अब कार्य पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट, एसिड और ठोस के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट, गैस का उत्पादन होता है और इससे मध्य कक्ष प्राप्त किया जाता है। अब उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों उत्पादन में और स्कूल और कॉलेज में प्रयोगशाला में होती है उपयोग। जिसके जो उपयोग है वो स्कूल और कॉलेज प्रयोगशाला में उपयोग होते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रसायन प्रयोगशाला में प्रयुक्त रसायनों को उनकी क्रियाशील के आधार पर वर्गीकृत करें। पहला पॉइंट है अम्ल, वे पदार्थ जो H+ आयन प्रदान करते हैं। वे पदार्थ जो H+ आयन प्रदान करते हैं जैसे कि HCl H2SO4। क्षार, वे पदार्थ जो OH- आयन प्रदान करते हैं। जो उदाहरण के लिए NaOH, KOH। लवण, अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया बनाए यौगिक। ठीक है, अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया से बने यौगिक। NaCl KNO3। ये चौथा क्वेश्चन समाप्त होते हुए पांचवा क्वेश्चन, कांच के उपकरणों के रखरखाव के उपयोग क्या है। पहला पॉइंट है, कांच के उपकरणों को रखरखाव के उपयोग क्या है। तो उपयोग के बाद उपकरणों को तुरंत साफ करें। दूसरा पॉइंट, कांच के उपकरणों को टूटने से बचाने के लिए उसको सावधानी रखें और सफाई के लिए उचित रसायनों का उपयोग करें। अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी के अंतर समझाइए। ठीक है, छठे क्वेश्चन ये मोलरिटी। फर्स्ट परिभाषा देखें, यह सोल्यूट विलेय के मोल की संख्या को सॉल्यूशन घोल के कुल वॉल्यूम लीटर में व्यक्त करती है। तो इसका सूत्र है मोलरिटी एम, एम से संबंधित है। मोलरिटी को एम से दर्शाएंगे, ये सूत्र रहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अब नॉर्मेलिटी, यह सॉल्यूशन के इनविवेलेटर वेट की संख्या को सॉल्यूशन के वॉल्यूम लीटर में व्यक्त करती है। सूत्र है ये सूत्र है गया। अब इस तीसरा क्वेश्चन वोलेटिलिटी, यह सॉल्यूशन की मोल की संख्या को सोलवेटर के भार पर किलोग्राम में व्यक्त करती है। जो दो थी वो लीटर में व्यक्त करती है, नॉर्मल लीटर, और वो अब मोलिलिटी ऐसी जो है वो किलोग्राम में व्यक्त करती है। जो एम से दर्शाएंगे, ये सूत्र है। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन ये है, प्रयोगशाला में ऑक्सीकृत और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो ऑक्सीकृत की परिभाषा, वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण करते हैं, वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण करते हैं जैसे कि KMnO4 H2O2। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपचायक। अपचायक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपचयन होते हैं, वे पदार्थ जो अपचयन होते हैं। उदाहरण के लिए NaBOH4। तो ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आएंगे, उनको याद करिए और इसके आंसर भी बता दिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई वीडियो के लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।